नारद जी कहते हैं, संत कुमार से बोले कि कोई कथा सुनाइए। तो संत कुमार बोले, श्रीमद् भागवत जी के प्रभाव से ऐसे ऐसे व्यक्ति भी तिर जाते हैं। व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो या किसी भी पाप कर्म का उस पर कलंक लग गया हो या पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई हो और मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच भी बन गया हो, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा अगर 7 दिन तक उसके नाम से की जाए तो उसको भी मुक्ति प्रदान हो सकती है, उसे भी मुक्ति प्रदान कर सकती है। श्रीमद् भागवत जी का इतना प्रभाव है। तो नारद जी बोले, ऐसे कैसे जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, वो कैसे भागवत जी की कथा से मुक्ति पान कर सकता है? तो संत कुमार बोले, श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव ऐसा ही है कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, वो भी अगर 7 दिन तक मन से कथा सुने तो उसको भी मुक्ति प्रदान हो सकती है। तो नारद जी बोले, ऐसे हम नहीं मानेंगे, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते मर गया हो और उसे मुक्ति प्रदान हो गई हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। तो नारद जी को संत कुमार कथा सुनाने लगे। अब संत कुमार बोले, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, अनुपम नगर बसा हुआ है। उस अनुपम नगर में एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मादेव नाम है। आत्मादेव आत्मा का आत्मिक भाव, आत्मा में जिसके भाव हो उसे आत्मादेव कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण सद्गुण, अपने गुणों से सद्गुण ब्राह्मण वहाँ वास करते हैं। ब्राह्मण इतने सद्गुणी हैं कि क्या बताएं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी श्री धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण, जितनी विशेषता आत्मादेव पंडित जी में है उतनी से ही दुगनी विशेषता उनकी पत्नी धुंधली देवी में है। धुंधली देवी का कर्म क्या है? सुबह उठी, उठ करके जब तक धुंधली देवी 2-3-4 घरों में लड़ाई ना करा दें उनका भोजन ही नहीं पचता साहब। ये विशेषता है उनमें। ये विशेषता भी उसी नारी में हो सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो, हर नारी में थोड़ी हो सकती है। तो धुंधली देवी इतनी महान है, किसी के घर लड़ाई हो रही हो तो चाहे कुछ घल जाए लड़ाई में, लेकिन ढूंढने जरूर जाएंगी, देखने जरूर जाएंगी कि लड़ाई कैसे हो रही है। तो धुंधली देवी नित्य प्रति 2-4 घरों में लड़ाई ना करा दें तो सावन का भोजन नहीं पचता था। ऐसी हैं धुंधली देवी। तो पंडित जी तो रोज पूजा पाठ करने चले जाते, तो शाम को घर लौट कर आते तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती मानो माता सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसे खड़ी हो जाती, खड़ी होकर कहती, आइए पधारिए महाराज। इतनी भारी विशेषता थी धुंधली देवी में। तो आत्मादेव जी के घर में कुछ चीज की कमी नहीं थी, पर धन की भी कमी नहीं थी, पर एक गुण था, आत्मादेव जी के कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। और एक गाय थी, 6 वर्ष हो गए, उस गाय ने भी किसी बच्चा या बचिया को जन्म नहीं दिया। और
आत्मा देव जी के घर में एक तुलसी का बिरबा है, वो भी सूख रहा है। आत्मा देव जी इसी से परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ, तुलसी का वृक्ष सूख रहा था, तो ज्यादा अच्छे पड़ोसी अगर मिल जाएं तो वो भी भगवान की कृपा होती है, और ज्यादा ही अच्छे अगर मिल गए तो उखाड़ के ही फेंक डालेंगे। तो पड़ोसियों का आना शुरू, बोले भाई तुम्हारी तुलसी का वृक्ष सूख रहा है। आत्मा देव बोले क्या बताऊं भाई, पानी तो रोज देता हूं, पता नहीं क्यों सूख रहा है। और पड़ोसी बोले भाई तुम्हारी गाय भी बांझ है, इसने भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया। तो आत्मा देव बोले भाई घास चारा तो रोज डालता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो पड़ोसी क्या बोले, तुम्हारे घर पुत्र पुत्री नहीं है, इसी का कलंक लगा है तुम पर, इसीलिए तुम्हारी गाय बांझ है। तो आत्मा देव जी को पड़ोसियों ने ऐसे कटु वचन बोले कि आत्मा देव जी मन में विचार करने लगे, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे घर पुत्र पुत्री नहीं है, इसी कारण मेरी गाय बांझ हो गई है। आत्मा देव रुदन करने लगे और सोचा मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वन की ओर चले गए। वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रुदन करने लगे। रोते हुए आत्मा देव जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उधर से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने जैसे ही संत महात्माओं का निर्मल मन होता है वो थोड़े में ही पिघल जाते हैं। तो उन्होंने देखा कोई पुरुष रो रहा है, तो जाकर तो पूछूं क्या बात है। तो जैसे ही वे महात्मा जी आत्मा देव जी के पास आए और आकर बोले भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो आत्मा जी देव जी बोले भाई क्या बताऊं, मेरे घर तुलसी का बिरबा है वो भी सूख रहा है, और मेरी गाय बांझ है, कुछ नहीं है। तो लोग कहते हैं इसके पुत्र पुत्री नहीं है, इसी कलंक से इसकी गाय बांझ है। तो संत बोले, तो संत से कहते हैं आत्मा देव जी कि अगर मेरे पुत्र पुत्री नहीं होगा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, यहीं पर प्राण छोड़कर मर जाऊंगा, मगर वापस घर लौटकर नहीं जाऊंगा। तो महात्मा बोले भाई क्या करोगे पुत्र का, पुत्र होता है बड़ा होता है, पुत्र अगर कुपुत्र नालायक निकल गया तो पुत्र का सुख कुछ प्राप्त नहीं होता, वही पुत्र डंडा मारता है और बोलता है निकल मेरे घर में से। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया और सुपुत्र हो गया तो अच्छी कट जाएगी, नहीं तो पुत्र कुपुत्र अच्छे नहीं होते। तो महात्मा बोले मैंने तुम्हारे सामने दो चार बातें क्या बता दी अपने घर की, तुम अपना वेद वेदांत बखाना शुरू कर दिया। यही तो महात्माओं की कमी है कि इनके सामने थोड़ा कुछ बोल दो फिर तो ये पोथी पत्र लेकर कथा बांचने लगते हैं, कथा कहने लगते हैं। तो संत ने देखा आत्मा देव जी की मस्तक रेखा देखा, तो मस्तक रेखा को देखकर बोले इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर कोई संतान का योग नहीं है।
आत्मा देव जी चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे, कहने लगे मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए हैं जिससे अगले 7 जन्मों तक मेरे संतान का कोई योग नहीं है। तो महात्मा जी एक बात और सुन लीजिए, अगर आपने मुझे संतान नहीं दी, मुझे संतान का होने का वरदान प्राप्त नहीं किया, तो मैं आपके ही चरणों में सिर फोड़कर मर जाऊंगा और मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, मेरी हत्या आपको ही लगेगी। तो संत तो बेचारे संकोच में पड़ गए, रास्ता बताओ और आगे चलो, बड़ी मुसीबत है, इसे बता क्या दिया। तो आत्मा देव जी और रुदन करने लगे। तो संत ने एक फल दिया, ये जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 9 महीने तक नियम पूर्वक रहे, एक समय भोजन, किसी के घर नहीं जाना, कहीं पर भी नहीं जाना, और ये सारे नियम करे तो तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आत्मा देव खुश हो गए और दौड़े दौड़े घर आए, आकर के अपनी पत्नी को फल दिया और कहा ये फल खा लेना, इस फल को खाने से अपने घर सुंदर पुत्र होगा। तब धुंधली देवी नियम बता दिए। अब धुंधली देवी कितनी महान है कि वो 2-4 घरों में ना जाए जब तक भोजन नहीं पचता। 1 साल तक एक घर में रहना बड़ी मुश्किल की बात है। ये तो सभी माताओं की आदत रहती है कि थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे आए, काम तो हो ही जाएगा। तो जैसे फल दिया तो महात्मा जी ने नियम बता दिए, आत्मा देव जी ने। अब धुंधली जी बैठी हैं, कर्म से हाथ लगाए, क्या करें, इतने कर रहे नियम हम तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो बांझी बढ़िया हूं, मुझे नहीं चाहिए पुत्र का सुख। तो जब तक एक पड़ोसन आ गई तो पड़ोसन आकर के बोली बहन क्या बात है, क्यों ऐसे बैठी हो। तो धुंधली देवी बोली अरे बहन क्या बताऊं, मेरे पति एक फल को लेकर आए हैं और बोलते हैं 9 महीने बाद पुत्र होगा, इस फल को खा लेना, और कहीं जाना भी नहीं है। तू बता बहन, अगर डाकू आ गए और मेरे गर्भ में बालक होगा तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली बहन तुझे को ना आर्मी में भर्ती होना है, सो तुझे दौड़ लगानी पड़ेगी, मत दौड़ना। नहीं बहन ये तो नहीं हो सकता, अगर कहीं सुखदेव जी की तरह ये बालक 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गया फिर मैं क्या करूंगी। तो और बोली मैंने सुना है जब बालक जन्म लेता है तो माता को आसानी पीड़ा होती है, पुनर्भ जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। कहीं मैं मर गई तो ऐसे बालक को क्या करेंगे जिससे माई ना बचे। पड़ोसन बोली बहन तो जोन अच्छो लगे बोन कर, मैं तो चली। तो पड़ोसन चली गई। तब तक धुंधली देवी की बहन आ गई। बहन आई, 3 बच्चे जा साइड, 3 बच्चे जा साइड, और 7वां गर्भ में है। आई आकर के बोली बहन क्या बात है, उदास सी लग रही हो। धुंधली देवी रोने लगी, कहने लगी पति फल लाए हैं और
कहते हैं इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। बहन बोली तू क्यों टेंशन लेती है, ये मेरा बच्चा ले लेना और कह देना कि मेरा ही हुआ है। तो खुश हो गई धुंधली देवी, ये बहुत बढ़िया दाकल बताई तूने, मैं यही बच्चा ले लूंगी और ये बोल दूंगी कि मेरा ही है। तो दोनों बहनों ने सलाह कर ली। फिर बोली, बहन बोली मेरे घर धन की कमी है, तू थोड़ा बहुत धन मेरे पति को दे देना, वो तुझे अपना बच्चा दे देंगे। तो बोली ठीक है मैं धन दे दूंगी। अब उस फल की किस प्रकार परीक्षा लें, दोनों बहनों ने सोची इस फल को जाकर के उस गऊ को खिला दो, तेरे पति सही फल लाए हैं कि नहीं इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। तो जाकर के उस फल को गऊ को खिला दिया। तो 9 महीने पूरे हुए, बहन ने बालक को जन्म दिया। तो बालक को लेकर धुंधली देवी के पास आ गई। पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। तो पंडित जी जैसे ही लौट कर आए, बोले पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पंडित जी गदगद हो गए और बोले बहुत खुशी की बात है, पुत्र हो गया। उसी के 3 महीने बाद उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान गौकरण नाम पड़ गया, गाय जैसे कान हुए, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ गया। तो आत्मा देव जी ने अब उस बालक का तो नाम रख लिया। अब बोले अपने पुत्र का भी नामकरण करना है। तो बोले मेरा नाम आत्मा देव है, पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। अरे जब तक तो धुंधली देवी आ गई तड़कड़ करके पड़ी, अरे परमात्मा देव नाम रखोगे पुत्र का, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, आप अपने नाम से जुड़ा हुआ नाम रखोगे, ये कहाँ का न्याय है। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम से जुलता मिलता जुलता नाम तुम रख लो। तुम्हारे नाम जैसा नाम रख लो। तो धुंधली देवी बोली मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख लिया। अब धुंधकारी बचपन से ही उदंड, किसी भी जैसे 2-4 बच्चे बाहर खेलते हैं ना, तो किसी में भी दे आए और आकर के किसी ने माता से कहा कि आपके पुत्र ने ऐसा किया है, तो वो तो तड़क करके लड़ने पहुंच जाती। तो ऐसी धुंधली देवी हैं। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी पंडित जी महान ज्ञानी, धुंधकारी महाखल हो गए। धुंधकारी के दुराचार और भी बढ़ने लगे। नित्य प्रति पाप कर्म अब तो इतने उदंड बढ़ गए कि जुआ खेलने लगे, शराब पान करने लगे, ऐसी नशे की आदत बन गई, लत लग गई और ज्यादा बिगड़ने लगे। कभी कभी तो घर में ये सब कुछ लेकर आ जाते और घर में ऐसा उदंड मचा दिया, घर की स्थिति पूरी बिगाड़ दी। आत्मा देव जी ने एक दिन कहा तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, ऐसा पुत्र होता है क्या। तो धुंधकारी तड़कार करके बोला आप क्या जानो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और आत्मा देव जी को मारने लगा।
तो आत्मा देव जी को वही संत की बात याद आई कि संत ठीक ही कहते थे कि पुत्र निकल जाए तो मुश्किल पड़ जाती है। तो आत्मा देव जी रुदन करने लगे। तो रोते हुए आत्मा देव जी को गोकर्ण जी ने देखा और आकर बोले, पिताजी क्या बात है, आप क्यों रोते हो? तो आत्मा देव जी बोले, बेटा तुम ही बताओ मैं क्या करूं, इसने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, मैं कैसे रहूं? तो गोकर्ण जी बोले, पिताजी भगवान की प्राप्ति करो, ये सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ, तपस्याचार्य करो, उससे भगवान मिलेंगे। तो आत्मा देव जी बोले, अभी तो गृहस्थी में मन फंसा हुआ है, कैसे जाऊं वन में? ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे गोविंद के चरणों में मन लग जाए। तो गोकर्ण जी बोले, पिताजी यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे, अरे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला, और लगाए बगीचा लगाए, और लगाए केला भैया, और लगाए केला। ई पिंजरा से हंस निकल गो, ई पिंजरा से हंस निकल गो, रे गो चामो केला अपनों ए अपनों अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। तीन दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना सगवाई भैया, 6 महीना सगवाई। हर 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना सगवाई भैया, 6 महीना सगवाई। ए जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई,
जन्म जन्म नो माता रोवे कर गए आस पराई अपनो को नहीं यारे अपनो को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे कोयलिया बोली रे अमोवाईरा रे अपनों को नैया रे अरे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे हाँ बिना राम रघुनंदन अपनों को अरे 550 बराती आ गए ले चल होए भैया ले चल होए अरे 550 बराती आ गए ले चल होए भैया ले चल होए 550 बराती आ गए ले चल होए भैया ले चल होए 550 बराती आ गए ले चल होए भैया ले चल होए एक आत कबीर सुनो भाई साधु कात कबीर सुनो भाई साधु जागत सबकी होए अपनों ये अपनों को नहीं यारे अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे कोयलिया बोली रे अमोवाईरा रे अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो गोकर्ण जी ने आत्मा देव को ज्ञान दिया तो वे सीधे वन की ओर चले गए और वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ करने लगे। अब तो यहाँ धुंधकारी ने सोचा बहुत बढ़िया पिताजी चले ही गए, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। और अब माताजी से और धन दौलत मांगने लगे तो उन्होंने कहा पुत्र सब कुछ तो दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो माताजी को ही मारने लगा धुंधकारी। तो माताजी आत्मा को दुख हुआ और जाकर के रात्रि में कुएं में गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। अब तो और धुंधकारी अकेला हो गया तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उन्होंने सोचा मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो और धुंधकारी का पूरा ही साम्राज्य हो गया, कोई नहीं घर में। अब तो इतना उदंड हो गया कि 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया और ला करके घर में कर लिया। तो वेश्याओं ने सोचा इसने राजा की भी चोरी की है, इसने बहुत उदंड किए हैं, इसे तो मरना ही है। तो अगर कहीं ये पकड़ा गया तो हम और मारे जाएंगे, इसीलिए इसे मारकर और हम भाग जाते हैं। तो धुंधकारी को चारों तरफ से रस्सियों से कस लिया और कस करके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। मुंह में जलते हुए अंगारे डाले तो धुंधकारी